भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का लगाया हुआ 50% टैरिफ और इसका नतीजा है भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की लहर। जी हाँ, बॉयकॉट यूएसए प्रोडक्ट्स। मैकडॉनल्ड से लेकर कोका कोला तक, अमेजॉन से लेकर एप्पल तक अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में लोगों के गुस्से का सामना कर रही हैं। भारतीय अब कहने लगे हैं मेड इन यूएसए नो थैंक्स। कारण साफ है, अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामानों पर 50% का टैक्स यानी कि टैरिफ लगा दिया। इससे सबसे ज्यादा झटका हमारे कपड़ा, ज्वेलरी और छोटे बिजनेसेस को लग रहा है। लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वो अलग। अब भारत में लोग कह रहे हैं कि जब अमेरिका हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हम भी उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक और कई कारोबारी संगठन भी खुलकर लोगों से कह रहे हैं कि अमेरिकी सामान छोड़ो और मेड इन इंडिया अपनाओ। स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाएं सड़क पर उतरकर लोगों से अपील कर रही हैं कि ये सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का भी मुद्दा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर तरफ बॉयकॉट यूएसए प्रोडक्ट्स की लहर है। वहीं अगर आप योग गुरु बाबा रामदेव की माने तो अगर भारतीयों ने यूएस मेड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अमेरिका भारत के सामने झुक जाएगा। जरा सुनिए एक बार कि बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा इंडिया टुडे से बातचीत करते वक्त। देखिए, अमेरिका एक गांव की भाषा में बोले तो गुंडागर्दी, तानाशाही और इस तरह से एक असंवेदनशील राष्ट्र की तरह बर्ताव कर रहा है, एक शत्रु देश की तरह बर्ताव कर रहा है। तो फिर भारत के लोगों को भी अब चुप नहीं बैठना होगा। सब लोगों को प्रतिबद्धता के साथ अमेरिका के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना पड़ेगा, बायकॉट करना पड़ेगा। जिस दिन भारत के लोगों ने अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया, अमेरिकन कंपनियों का बायकॉट करना शुरू कर दिया, उस दिन अपने आप अपनी औकात में आ जाएगा, भारत के सामने दंडवत प्रणाम करने आ जाएगा। और जिस तरह से मोदी जी एक व्यवस्था बना रहे हैं कि उसका कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति जो अमेरिका में हम जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से हो जाएगी। और जिस दिन भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के और यूरोप के कुछ देश मिलकर के खड़े हो गए तो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा। हम अमेरिका के नाक में दम कर देंगे। अब यही नहीं, अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक ने भी ट्रम्प टैरिफ का बहुत बड़ा जवाब सुझाया। विदेशी सामान का बहिष्कार, बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन की तरह। दिल्ली में हुए एक वर्कशॉप में उत्सव पटनायक ने कहा कि ट्रम्प का ये टैरिफ इस बात का सबूत है कि अमेरिकी कंज्यूमर्स खुद गहरे संकट में है। उन्होंने बताया कि 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के समय अमेरिका ने अपने बाजार को बचाने के लिए हर चीज पर 20% टैरिफ लगाया था और आज डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं। एक तरफा कदम उठाकर अमेरिकी बाजार को भारत के लिए बंद कर रहे हैं। भारत को झुकना नहीं है, हमें दबाव का जवाब देना है और जवाब है विदेशी सामान का बहिष्कार यानी बॉयकॉट। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने एक कदम उठाया तो दुनिया एक बार फिर स्वदेशी की ताकत देख लेगी। अब अगर देखा जाए तो भारत में ऐसे बहुत से अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर इस बॉयकॉट का बड़ा असर पड़ सकता है और ये प्रोडक्ट्स यकीन मानिए हमारी और आपकी रोजाना की जिंदगी से जुड़े हुए भी हैं। मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसी फूड चेन, पेप्सी और कोका कोला जैसे ड्रिंक ब्रांड्स, अमेजॉन, एप्पल जैसे टेक दिग्गजों पर इस बॉयकॉट से सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं अब जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स और #मेड इन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एप्पल का नया स्टोर खुले तो आज भी लंबी कतार लगती है। अमेजॉन की सेल पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा यूजर बेस है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या देशभक्ति की लहर इन ब्रांड्स की चमक को फीका कर पाएगी? देखिए, भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय उद्यमी इसको एक अवसर मान रहे हैं। वाओ स्किन साइंस के फाउंडर मनीष चौधरी ने बताया कि हम भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में छा जाएं, जैसे कि कोरिया के अपने के ब्यूटी और के फूड से किया है। ऐसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर तनाव बढ़ा तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधा ट्रेड वॉर में बदल सकता है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिकी ब्रांड्स का ग्लैमर और लोगों की लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और मेड इन इंडिया की पुकार।
अब देखना यह होगा कि भारतीय लोग वाकई अपने देसी ब्रांड्स को चुनते हैं या फिर अमेरिकी नाम का आकर्षण अभी भी भारी पड़ेगा। क्या मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजॉन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब बड़े नामों के लिए भारत एक बड़ा यूजर बेस दिखाई दे रहा है, वो आने वाले समय में तस्वीर पलट जाएगी, या फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और इंडिया और यूएस के बीच में कुछ ऐसे समाधान निकल आएंगे जिससे दोनों के बीच तनाव ना बढ़े? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें बिज़ तक।